नमस्कार। मैं दया शंकर मिश्र। आज एक ऐसी खबर है जो करोड़ों भारतीयों को चिंतित करती है। अब तक आपके पास अर्थव्यवस्था की जो खबरें आती हैं वो अक्सर सुनहरी सुनहरी होती हैं। पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तब भी टीवी चैनल के एंकर और एंकरनियां आपको बताते हैं कि इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, इतना तो आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं। लेकिन अब देश के बैंकिंग व्यवस्था पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद है, इसी साल मार्च में देश के सबसे बड़े निजी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यह कहते हुए कि बैंक में कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा और सब ने आरबीआई की तरफ देखा, लेकिन आरबीआई सरकार के स्वयं सेवक की तरह शांति से बैठा रहा। जब सरकारों का पूरा ध्यान नफरत पर होता है तो सारी की सारी संस्थाएं चुपचाप जी हुजूरी में लगी रहती हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा दिसंबर 2024 से अपने पद पर हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे? एक प्रेस नोट आरबीआई जारी करता है कि एचडीएफसी बैंक में सब कुछ चंगा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि एचडीएफसी बैंक में कुछ ऐसे घटनाक्रम चल रहे थे जो बेहद गंभीर हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे बैंक ने नियम कानूनों का सरेआम उल्लंघन किया। कैसे? थोड़ा समझते चलिए, और इस बात को इसलिए भी समझिए क्योंकि आप देखेंगे कि ये विषय गोदी मीडिया उठाता ही नहीं, और कैसे बैंकों की हालत खोखली होती जा रही है। एचडीएफसी ने 45 करोड़ का भुगतान किया है। ज्यादा भुगतान, नियमों से परे भुगतान। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा है, ये पैसा हम सब का है जो बैंक हमसे वसूल करता है। कैसे जरा जरा से ट्रांजैक्शन पर पेनाल्टी लगा दी जाती है। मिनिमम बैलेंस का नियम हम सब के पैसे को लगातार जैसे चूसता रहता है। लेकिन जब बड़े उद्योगपतियों की बात आती है, जब किन्हीं खास लोगों को फायदा पहुंचाने की बात आती है, तो बैंक कैसे नियम कानूनों को कचरे में डाल देता है। इस रिपोर्ट में जरा समझिए समझिए और ध्यान से दूसरे जिस जिस जगह पर आप इसकी चर्चा कर सकते हैं इसकी चर्चा कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है एचडीएफसी बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन को ऊंची ब्याज दर देने के लिए 45 करोड़ रुपए को मार्केटिंग खर्च के रूप में छुपा दिया। यानी ब्याज दिया लेकिन नियमों के तहत नहीं दे सकते, इसलिए 45 करोड़ की रकम को मार्केटिंग खर्च में डाल दिया। कैसे? समझिए। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन एक प्रकार की सरकार की एजेंसी है। इस एजेंसी के पास काफी सारा पैसा लैंड एक्विजिशन के मद में था। एचडीएफसी बैंक के लोग जाते हैं और इस कॉरपोरेशन से कहते हैं कि हमें फिक्स डिपॉजिट हमारे पास आप करिए 25,000 करोड़ की, 25,000 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट हो। फिक्स डिपॉजिट हो जाती है, लेकिन ये कॉरपोरेशन कहता है कि उसे 6% का ब्याज तो पहले से मिल रहा है, तो आप क्या करें? 6% से ज्यादा का ब्याज अगर आप दो तो हम ये एफडी आपके यहां पर कर देते हैं। एचडीएफसी बैंक नियम के तहत ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की यह जो दर थी केवल 3.5% थी सामान्य ग्राहकों के लिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एचडीएफसी बैंक इस कॉरपोरेशन को 2.51 की अतिरिक्त ब्याज दर देने के लिए तैयार हो गया। महाराष्ट्र में एक के बाद एक बैंकिंग घोटाले होते रहे हैं, राजनेताओं के नाम उनमें सामने आते रहे हैं,
आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में डबल इंजन और अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है, यानी नीचे से के सदन कॉरपोरेशन से लेकर के विधानसभा और केंद्र सरकार सब जगह बीजेपी की सरकार है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। तो ये खेल कैसे हुआ आपको समझ में आया? ये जो कॉरपोरेशन है जिसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको 6% की दर से पहले ब्याज मिल रहा था। एचडीएफसी ने कहा कि हम आपको 6.01% ब्याज दर देंगे। कॉरपोरेशन राजी हो गया। एचडीएफसी बैंक ने 2.51 की ज्यादा ब्याज दर से भुगतान की बात पर मंजूरी दे दी और ये सारा का सारा जो ब्याज अतिरिक्त ब्याज बैठता है वो 45 करोड़ रुपए था। ये 45 करोड़ रुपए मार्केटिंग के मद में डालकर इस कॉरपोरेशन को दिए गए। अतिरिक्त ब्याज की जो 45 करोड़ की रकम है वो वित्तीय वर्ष 2023, 2024 और 24 और 25 में रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के नाम पर दी गई। रोड सेफ्टी जो कैंपेन है, ऐसा जो आप देखते हैं कि हेलमेट लगाएं, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, तो ये कैंपेन बनाया गया और इस कैंपेन के तहत ये सारा काम हुआ। आप देख रहे हैं ना, एक ईएमआई आपकी चूक जाए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। गांव खेड़ों में जो किसान है उसके ऊपर अगर 500 रुपए का ब्याज बकाया हो तो बैंक के एजेंट गिद्ध दृष्टि उस पर बनाए रखते हैं। हम आए दिन खबरें देखते हैं कि 2000 के लिए ट्रैक्टर नीलाम हो गया, 3000 के लिए घर नीलाम हो गया और आप देखें कि 45 करोड़ रुपए की रकम, जो कि बहुत बड़ी रकम है, कैसे नियमों को तोड़ मरोड़ कर दी जाती है। अब आप समझिए ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आरबीआई के नियम ये कहते हैं कि बैंक किसी भी खास कस्टमर को नेगोशिएट और ऊंचा ब्याज दर नहीं दे सकता। आरबीआई के नियम ये कहते हैं। दूसरा, बैंक किसी भी कस्टमर के लिए अपने नियम नहीं बदल सकता। यहां जो इस कॉरपोरेशन को स्पेशल रेट दिया गया, ये नियमों के खिलाफ है। दूसरी बात, अखबार को जो बात इन्वेस्टिगेशन में पता चली वो ये पता चलती है कि इसके लिए कोई लिखित अप्रूवल, लीगल कंप्लायंसेस रिव्यू नहीं हुआ, कोई लीगल रिव्यू ही नहीं हुआ। आप लोन लेने जाइए, कागज मांग मांग कर आपके बैंक के लगातार आप चक्कर लगाते हैं, 10, 20, 50 कागज इकट्ठे करते हैं और कई बार आपको लोन देने से बैंक मना भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ अफसरों ने अब माना इस जांच रिपोर्ट में कि मार्केटिंग खर्च के रूप में ब्याज का भुगतान, 45 करोड़ रुपए का भुगतान इसलिए किया गया ताकि अतिरिक्त ब्याज की बात छिपी रहे। किससे छुपी रहे? आपसे और हमसे, जिनकी बदौलत ये बैंक चल रहे हैं। तो आप समझिए कि कैसे बैंकों में मनमानी चल रही है। आपका एक पैसा बैंक नहीं छोड़ता और कहां इस सरकार की एक एजेंसी के रूप में काम करने वाले इस कॉरपोरेशन को क्या ऐसी बैंक की मजबूरी थी कि उसे 45 करोड़ रुपए की मोटी रकम देनी पड़ी। आप यह सवाल किससे पूछेंगे? क्योंकि आप फेसबुक पर लिखेंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा। हम यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं, बैंक कल को हमें कह सकता है कि आप हमारी मानहानि कर रहे हैं। सारा मीडिया आपको इन सब गंभीर विषयों से दूर रखता है। वो केवल आपको ये बताने में दिलचस्पी रखता है कि मोदी जी देश को कैसे आगे ले जा रहे हैं। तो आर्थिक विषयों पर थोड़ी थोड़ी समझ विकसित करिए। आर्थिक खबरों को ये सोचकर मत छोड़ दीजिए कि अरे ये तो हमारे समझ की बात नहीं है। और याद रखिए, हम आपको हर सुबह 9:45 पर मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे अखबारों को देखने और पढ़ने का नजरिया विकसित करना है, कैसे मीडिया से सावधान रहना है। अगर आप हमारी पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मेंबरशिप लेकर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे कम्युनिटी पेज पर लगातार बने रहिए। हम वहाँ आपसे समय समय पर जरूरी विषयों पर बात करते हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के इस विशेष एपिसोड में आज बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए और हाँ,
वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपना विवेक गिरवी मत रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।